ऋषभदेव जी महाराज एक राजा हैं और ऋषभदेव जी महाराज ने जीवन के अंतिम क्षणों में वैराग्य धारण किया है। 100 पुत्र हैं इनके। एक समय की बात है, अपने 100 पुत्रों को, अपने राज्य की प्रजा को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ज्ञान का उपदेश दिया कि हे प्रजाजनों, हे पुत्रों, ये जो शरीर है, ये शरीर हमें केवल भोग विलास रूपी क्षणिक सुखों में लीन होने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये संसार के जो सांसारिक सुख है ये मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी मिल जाते हैं। हमें तो ऐसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, जिसे अनंत सुख कहते हैं, जिसे ब्रह्म सुख कहते हैं, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। ज्ञान का उपदेश दिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाया। भरत राज्य पर बैठे। अब जब भरत राज्य पर बैठे, गद्दी संभाली भरत ने, तो भरत भी भगवत भक्त हैं, क्योंकि भरत कहते ही उसे हैं। भा मतलब भक्ति में, रा मतलब रत होके, रत मतलब लक्के, ता मतलब तम मतलब अंधकार। जिसने भक्ति में लग कर के जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिया हो वो भरत। भरत मतलब भा मतलब भवसागर से, रा मतलब राम नाम को, ता मतलब तरणी, तरणी मतलब नौका। जिसने भवसागर से पार होने के लिए राम नाम को नौका, नाव बना लिया, उसको कहते हैं भरत। भरत शब्द की बड़ी महिमा है। मैं अक्सर कहा करती हूं कि भरत शब्द की बड़ी महिमा है, चाहे वो भागवत जी के जड़ भरत हो, चाहे रामचरितमानस के दशरथ नंदन भरत हो, और चाहे कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत पुत्र भरत हो। भागवत के भरत के लिए कहा गया भरतर्ष भा महायोगी। भरत एक महायोगी थे। रामचरितमानस के भरत के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत महा महिमा जल राशि मुनिमति तीर ठाढ़ी अवलासी। समुद्र की गहराई को एक बार नापा जा सकता है, पर भरत के हृदय की गहराई को नापते नापते गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानियों की बुद्धि काम करना बंद करती है और किनारे पर आकर के खड़ी हो जाती। मानस के भरत और शकुंतला एवं दुष्यंत पुत्र भरत, उन भरत के लिए तो महाकवि कालिदास अपने ग्रंथ शाकुंतलम में लिखते हैं कि जब वो बालक 5 वर्ष का था तो शेर से कहता था, सिंहस्य पृष्ठान आरोहति, बैठ, मुझे तेरी पीठ पे बैठना है। शेर से कहता था, सिंहान दंतान गणयति, अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांतों को गिनना है। ऐसे वीर भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। पहले हमारे देश का नाम था आर्यावर्त, अजनाभ वर्ष, लेकिन जब भरत हुए तो नाम पड़ गया भारतवर्ष। भरत शब्द की एक महिमा है। तो ऋषभदेव जी के पुत्र हैं भरत। अपने पुत्र को राज्य सौंपा कि अब आप संभालें, और जब राज्य सौंपा कि आप संभालें, भरत जी भी भगवान के भक्त हैं, और भक्त का मन कहाँ तक राज्य में लगेगा। भक्त का मन तो भजन में लगता है, भक्त का मन भक्ति में लगता है, भक्त का मन पूजन में लगता है। कुछ दिनों तक तो भरत जी ने राज्यपाट संभाला, लेकिन फिर भरत जी महाराज ने सब राज्यपाट छोड़ दिया और छोड़ करके गृह त्यागा, और त्याग करके पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके रहने लगे। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, तस्मिन् भाव किलसा एकलह पुलहा श्रमोपवने विविध कुसुम केशलय तुलसी काम्बुभि कंद मूल फलोपहारैश्च
समीप मानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपसमः पराम निर्वृत्ति मवाप। भरत जी महाराज पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके रहते हैं, अपने विषयों की आहुति दे दी है, कंदमूल फल खाते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसे भरत जी का जीवन व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भरत जी तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई। जब पानी पिया, नदी में आगे बढ़ी पानी पीने, तो सिंह गर्जना, शेर की दहाड़ सुनी। दहाड़ सुनी तो उसको लगा कि शायद शेर यहीं आ जाएगा, तो प्राण बचाने के लिए नदी में कूदी। और जब कूदी तो हिरणी गर्भवती थी। कूदने के कारण उसका जो गर्भ था वो पानी में गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकली, निकल करके मर गई, लेकिन गर्भ जो पानी में गिरा था वो जीवित है, मृगशावक हिरण का बच्चा। भरत जी ने देखा। अब भरत जी को लगा कि किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, पर ध्यान रहे कभी कभी धर्म भी दोष बन जाता है। भरत जी ने उसको पानी से निकाला, उसको पोंछा कपड़े से। भरत जी बचाते और बचा के उसको उसके भाग्य पे छोड़ देते। जो भरत जी का काम था वो किया, बचाया, पर केवल बचाया नहीं, उसको बचा के अपने आश्रम में ले आए, उसकी खूब सेवा करने लगे। जिन भरत जी का मन पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप में लगा रहता, अब दिन रात भरत जी का मन एक हिरण के बच्चे की सेवा में, उसका पालन पोषण करने में, उसको खिलाने घुमाने में निकल जाता। और जब भरत पूजा करने कभी बैठते भी तो वो हिरण आके कहीं उनको चाटने लगता। भरत का मन फिर लग जाता, फिर खेलने लगते हिरण के साथ। तो जो भरत भक्ति में डूबे थे उनका मन एक हिरण में लगा। और जब मन हिरण में लगा, एक दिन की बात है, वो हिरण बड़ा हुआ, सामने से हिरणों का झुंड निकला। अपने हिरणों के झुंड को देख के उन्हीं के पीछे पीछे दूर चला गया। भरत जी ने खूब ढूंढा पर कहीं नहीं मिला, और जब कहीं नहीं मिला तो उसी की आसक्ति में पड़े पड़े भरत जी की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो श्रीमद् भगवत गीता में वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव यति कौन्तेयो तदा सद्भाव भाविता। कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है, व्यक्ति को वो देह मिलता है, वो योनि मिलती। इसलिए कहते हैं कि जब मृत्यु का समय निकट आए तो लोग कहते हैं ना कि ये बूढ़े हो गए हैं, ये 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, इनके पास समय कम है। तो घर के सियाने बूढ़ों के जब मृत्यु का समय निकट, मतलब हमको ऐसा लगता है कि अब जी जाने वाले, तो हम क्या करते हैं कि भैया गंगा जल पिला दो, भैया तुलसी दल खिला दो, गीता पाठ सुना दो, गौदान करा दो। क्यों? कि किसी ना किसी बहाने से मन भगवान के चरणों में लग जाए। क्योंकि मृत्यु के समय मन यदि हरि में लगता है, मृत्यु के समय मन यदि हरि में लगता है तो ठीक है। और मरते समय यदि मन संतान में, बेटा में, बेटी में, बहू में, बच्चों में, नाती में, पोते में, इनमें लगा है, या दुनिया में, तो फिर वही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आओ बार बार जाओ, बार बार आओ बार बार जाओ। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि मृत्यु के समय जब नजदीक हो तो भगवान का नाम मुख से निकले, लेकिन वो ऐसे नहीं निकलेगा। हम सोचें कि अरे जब मरने वाले होंगे तो एक बार कह देंगे राम, इतना सरल नहीं होता। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जीवन भर माला लेके बैठते हैं, पर मृत्यु के समय राम शब्द का रा नहीं निकल पाता मुंह से और दुनिया छोड़ देते। अभ्यास करना पड़ता है, और जब वो अभ्यास बना रहता है भजन का,
तो मृत्यु के समय अपने आप मुंह से निकलता है राम, सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्ण। तो भरत का मन लगा था मृग में, इसलिए जब भरत जी की मृत्यु हुई दूसरा जन्म मिला, हिरण बन गए। अब जब हिरण बने तो पूर्व जन्म में भक्त थे, इसलिए सब याद था कि ये कैसे हुआ। हिरण होने के बाद भी भरत जी महाराज दिन रात भजन करते रहते। समय बीतने पर उस हिरण की भी मृत्यु हुई, तीसरा जन्म मिला है। एक ब्राह्मण के यहाँ नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। ये मूर्ख नहीं थे, पर संसार के लोग इन्हें मूर्ख समझते थे, जड़ भरत कहते थे। क्यों? इनके पिताजी ने एक बार कहा कि जाओ खेत की मेढ़ को चौड़ा कराओ। इन्होंने चौड़ा तो नहीं किया, खूब बड़ा भारी कुआं खोद के आ गए। एक दिन इनके पिताजी ने कहा जाओ विद्यालय में जाके पढ़ लो। तो विद्यालय ना जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। तो लोग सोचते, इनके माता पिता भी सोचते कि ये पागल हैं। पागल नहीं थे, बस दिखाते ऐसे थे कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, जिससे भजन में बाधा ना आए। एक बार की बात है, एक पेड़ के नीचे बैठ के भरत भजन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई। राजा को भरत जी दिखाई दिए तो भरत जी को पालकी ढोने में लगाया। अब भरत लग तो गए, लेकिन भरत चलते हैं मटक मटक के। क्यों? कि कहीं मेरे पैर से किसी अति सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो। देख देख के राजा ने सोचा यदि ये ऐसे ही चलेगा तो हमारे जो 3 कहार हैं वो भी ऐसे ही चलने लगेंगे, जिसको कहते हैं संसर्ग दोष। जैसे के साथ तैसा बन जाना। इसलिए राजा ने रोका, अरे तुम तो भार हो पृथ्वी के लिए। भरत जी ने सुना ही नहीं। दूसरी बार कहा, ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार कहा। भरत कहते महाराज मैं पृथ्वी के लिए भार नहीं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मैं भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में है। और जैसे ही रहुगण ने सुना, पालकी रोकी। पालकी रोक करके पैरों को पकड़ लिया। महाराज कौन है आप? क्या आप नारायण हैं या आप कपिल देव जी महाराज हैं? भरत जी ने कहा, ना नारायण हूँ ना कपिल। संसार के लोग जड़ भरत के नाम से मुझे जानते हैं। तब रहुगण ने कहा कि आप मुझे बताइए कि व्यक्ति को परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। उस समय श्री भरत जी महाराज ज्ञान का उपदेश देते हैं। रहुगणै तत तपसा नयाति, नचे जया निर्वपणाग्रहाद्वा, नच छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्वाद रजोभिषेकम। हे राजन, रहुगणै तत तपसा नयाति, तपस्या करने से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नचेत जया, बड़े बड़े यज्ञ करने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। निर्वपणाग्रहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। नच छंदसा, छंदों को, श्लोकों को, दोहों को, चौपाई, सोरठा, भजन इत्यादि गाने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। नच छंदसा नयाति। और सूर्य की, जल की, अग्नि की उपासना से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? कहा महाराज बिना महत्वाद रजोभिषेकम, जब तक भगवत चरणारविंद की सेवा ना की जाए तब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा से ही परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ हरिनाम को गाने से ही परमात्म ज्ञान मिलता है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सुख क्षणिक हैं,
जिस सुख का कभी अंत नहीं होता उसे अनंत सुख कहते हैं। और भगवान नाम को गाने से उस अनंत सुख की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। इस तरह से ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत में भरत जी ऋषभ देव जी के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।